हरियाणा के एक गांव में कुश्ती का एक अखाड़ा, जहां पवन नाम का एक कोच लड़कियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार करता था। लेकिन यह पवन कुश्ती की आड़ में एक खूनी खेल खेल रहा था। कौन थी वो मासूम लड़की जिसकी पवन के इशारे पर सीमा नाम की पहलवान ने निर्मम हत्या कर दी? क्या यहां आने वाली हर लड़की का यही हाल होता था, या फिर यह कहानी कुछ और ही थी? ये लाल वाली बढ़िया से, हरी वाली देना भैया। कोई फैंसी करा ना से? ये हरी वाली भी बढ़िया से, लाल वाली भी बढ़िया से। भाभी, भाभी, कुश्ती करने का शौक से ना भाभी, ये उन छोरियों के लिए है जो बचपन से ही लड़ाकू हो गए। आप जैसी सीधी सादी तो रसोई में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते ही सही लागे। अरे हमारी चेन, अरे मेरी चेन पकड़ो, अरे हमारी चेन। रुक रुक, तेरी तो भाभी, भाभी रुको, भाभी। चोरी करेगा? भाभी छोड़ो इसे। चोरी करेगा? भाभी ये क्या कर रहे हो? चोरी करेगा? भाभी क्या कर रहे हो? भाभी भाभी छोड़ो उसने। भाभी भाभी छोड़ो इसे। भाभी छोड़ो। उठ। क्या कर रहे हो भाभी? भाभी भाग कर। ये ले सोनी, तेरी चेन। यो क्या था भाभी? आपने तो उन चोरों की सिट्टी बजा दी। बड़ी बहादुर हो आप तो। मुझे तो मालूम ही ना था। चल अब चूड़ियां खरीदते हैं। कमाल हो, कमाल। बाबूजी बस यही एक कमी रह गई थी। मारे घर की बहू घूंघट हटा के सड़क पर चोरों के साथ मारपीट करती फिरे। अरे लोग क्या कहेंगे? चौधरी साहब, यो है थारी बहू, यो। पर बाबूजी, भाभी ने तो उन गुंडों को पकड़ा था, हमारी चेन खींच के जा रहे थे। चुप कर दे छोरी। छोरी से छोरी बन के रह, समझी? लुगाई न संभाली जाती। पर बाबूजी, किस बहादुरी से उन चोरों को? चुप! बहादुरी दिखानी है ना तो रसोई में दिखा जाके। घर की इज्जत ना घूंघट में होवे, समझ गई? पर भैया, अरे भाभी, सर ने तो कमाल कर दिया। कार से सीखे ये दावपेच। वो पहले मैं स्कूल में कुश्ती किया करती थी। तब भी मैं कहूँ कि वो पवन सिंह के अखाड़े का पोस्टर क्यों देख रही थी? डरने की बात कोनी मीना। ये जो दरवाजा से ना, यहाँ से तुझे स्पॉन्सर मिलेगा, जिसके साथ तू जागी पहले नेशनल खेलने और उसके बाद जागी तो इंटरनेशनल खेलने। समझ गई ना मैं क्या कह रहा से? हैं? आजा, चल। बिना यो से थारा स्पॉन्सर इन्हें खुश कर दे, फिर तेरा इंटरनेशनल टूर पक्का। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा से? भाई छोरी तो जानदार से।
भाभी, आ गया पवन सिंह का अखाड़ा। जा जी ले अपनी जिंदगी। पर सोनू, मैंने ना डर लाग रहा से, अगर किसी ने देख लिया, किसी को पता चल गया तो? किसी ने कुछ पता ना चलेगा, और हम भैया और बाबूजी को तब बताएंगे जब तुम मेडल लेकर आएगी। अब चिंता ना कर, जा एडमिशन का पता कर ले, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी, और कोई दिखिया तो रिंग मार दूंगी। ठीक से। जाइब। हाँ। जी नमस्ते, वो मैं अखाड़े में एडमिशन की खातिर आई हूँ। पहले कभी कुश्ती की है? जी। देखो, स्कूल में बथेरे कंपटीशन जीते हैं मैंने। ये देखो मेडल भी है। ए छोरी, घूम जा। बदन तो थारा गठा हुआ से। रे सीमा, मैंने तुझे एक काम। ये है पवन सर। सर नमस्ते। नमस्ते। एडमिशन खातिर आई है। करा दे एडमिशन, देख ले। ए छोरी, समझ हो गया तेरा एडमिशन। ले मिला हाथ। मन न लागे ये कुश्ती लड़ पावेगी। बताऊं सु तन्ने कैसे कुश्ती लड़ सकूं मैं। ना ना सीमा ना, छोरी में दम से। लेकिन छोरी, कुश्ती का पहला उसूल कभी पीछे से वार नहीं करते, सामने से वार करना होता है, ओपोनेंट की आंखों में आंखें डाल के। जी सर। सीमा, मर्दे फार्म छोरी का। चल छोरी। ये काहे कर रहे थे सर? क्या कर रहा से? बदन पे मिट्टी मल रहा से। जो यह कुश्ती है ना, जमीन से जुड़ा हुआ खेल है। जब शरीर पे यह मिट्टी रम जाती है ना, तो ताकत दुगनी हो जाती है, समझी? चल अब ऐसे हाथ करके यूं पटे पे हाथ मार। चल अब तुझे मैं डांस सिखाता हूं। वाह 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 वाह, बहुत खूब सीखा। क्या टांग मार के गिराया तन्ने। अब तू नेशनल के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत बढ़िया दांव मारा तन्ने। जा जाके नहा ले। चोरी करारी से ज्यादा टाइम नहीं लगाना।
जी कहिए। शिखा चौधरी का कोरियर है। लाइए दीजिए। थैंक यू। बहू 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 जल्दी बाहर आ। जी बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? तू चुप। यो के है चौधरी खानदान की बहू अब कुश्ती खेलने जाएगी। बाबूजी वो चुप। इस घर में किसी की आवाज नहीं आवेगी अब। ला अपना फोन दे मैंने। फोन दे मैंने। नहीं बाबूजी। बस आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। अभी तो चिट्ठी पाड़ी है, अगली बार तुझे मैके छोड़ावेंगे। और सुन छोरी, किशोर को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। इब मैंने तो माफ कर दिया तने, किशोर नहीं करेगा। पर बाबूजी। शिखा के ससुर ने उसके कदम वहीं के वहीं रोक दिए, क्योंकि उनके मुताबिक एक लड़की का कुश्ती खेलना, और वो भी घर की बहू का, परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था। मुद्दा संवेदनशील था। बेशक शिखा सिर्फ और सिर्फ अपनी कुश्ती के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसके शिकारी उसके लिए एक ऐसा जाल बिछाए बैठे थे जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। वे शिखा, वे शिखा। सर आप रे सुन तो, रे रे सुन तो, मैं क्या कह रहा। रे रे बात तो सुन। रे मैं तेरे से बात करना चाह रहा था, और तू है कि मेरी बात ही नहीं सुन रही। अरे तन्ने वो सिलेक्शन लेटर का जवाब भी नहीं दिया है? मैं तुझे 4 दिन से फोन कर रहा हूँ, तेरा फोन बंद चल रहा। समस्या क्या है? सर मैंने कुश्ती का ख्याल छोड़ दिया सर। कुश्ती का ख्याल छोड़? रे रे बावड़ी मत बन। फॉरेन के टूर्नामेंट में तेरा सिलेक्शन हो गया है। सिर्फ एक मैच की बात से उसके बाद तू इंटरनेशनल स्टार बन जाएगी। अरे दिमाग के सोच, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैंने छोड़ी। शिखा, वो जो सामने बैठे हैं ना शर्मा जी, मैं सिलेक्टर। अगर आज वो तेरी कुश्ती से इंप्रेस हो गए ना, तो समझ लियो तेरे घर वाले और इस देश के हर इंसान की जबान बंद हो जाएगी, जो छोरियों को मर्दों से कम आंके हैं। आज तुझे या सीमा से कुश्ती जीतनी है हर हाल में। जी सर। मैं भी आया। हाँ बोल भाई किशोर। हाँ पवन भाई, शर्मा जी पहुंच गए ना कुश्ती देखने। अरे टेंशन न ले, अच्छी खातिरदारी हो रही है। भाई आज बढ़िया सी छोरी सप्लाई करना। जे छोरी पसंद ना आई ना तो पार्टी हाथ से निकल जाएगी और हमारी दुकान हो जाएगी बंद। अरे किशोर भाई चिंता ना करे, ऐसी छोरी तैयार की है, उसे देख के तेरे मुंह में भी पानी आ जाएगा। अच्छा बढ़िया से। अच्छा शर्मा जी का ख्याल रखना। चल ठीक है।
बहुत बढ़िया दाव मारा। वाह, बहुत बढ़िया, चित कर दिया छोरी ने, बहुत बढ़िया। दिल पक्की, भेज दो। क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया खेली तू। सर जी, ये तो आप ही की मेहरबानी से। शर्मा जी ने तुझे सिलेक्ट कर लिया है, अब तू सीधा इंटरनेशनल खेलेगी। सच्ची? जा शर्मा जी से मिलने। ठीक सर, अभी कपड़े बदल के जाती हूँ। उसकी क्या जरूरत है, पर ऐसे कुश्ती की खिलाड़ी से इसमें शर्माने की क्या बात। बस या बदन से मिट्टी झाड़ ले, और शर्मा जी को वैसे भी वापस जाना है। क्या जल्दी हो गया। ठीक सर। के बात कर रहे हो शर्मा जी? अरे शिखा तो बड़ी करारी से, इतने पैसे में ना मिलेगी। अब शिखा हमारी। ये क्या कर रही है तू? हाँ, मैंने इस आदमी ने बेच रही थी। अरे शर्म नहीं तने? अरे बेच ना रही, तेरा टिकट कटवा रही से, विदेश जागी तू। मतलब कुश्ती की आड़ में ये सब कर रहे थे तू? तन्ना तो छोड़ूंगी ना मैं। हट। अरे भागने की तो तू सोचिए भी ना, समझे? यह छोरी कुछ ज्यादा ही तेज से है। शर्मा का काम होने के बाद इसे आज ही रवाना करना पड़ेगा। इसकी डिटेल्स दे मैंने, या आज ही विदेश जागी। यो के बवाल कर दिया तन्ने? क्या हुआ? यो शिखा तो किशोर की पत्नी से है। यो देख, यो शिखा किशोर चौधरी, और यो किशोर के घर का पता। किशोर के घर का पता? ये मन्ने नहीं पता था। मैं देख नहीं सकती। अब करना कैसे? अब करना क्या है? यो कांड तो बवाल कर देगा। अरे शर्मा जी, यो क्या हो गया? अरे ये हो गया। अरे आपका सिर किन्ने फोड़ दिया? अरे किन्ने के फोड़ दिया, छोरी मारा सर फोड़ के भाग गई। भाग गई? भाभी, भाभी, भाभी दरवाजा खोल। क्या हुआ भाभी? कहाँ चली गई थी? रो क्यों रही है? सोनी, वो बहुत बुरे लोग हैं, और वो पवन सिंह और सीमा, उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की। क्या? भाभी, भाभी तू चिंता ना कर भाभी, हम भैया से बात करेंगे। नहीं सोनी, अगर तेरे भैया को और बाबूजी को पता चला कि मैं फिर से वहां पर कुश्ती सीखने गई थी,
तो वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। भाभी देख, तू रो मत, हम कुछ सोचते हैं। तू एक काम कर, तू कपड़े बदल ले, चल। जी कहिए। आपकी बहू शिखा कहाँ है? जी अंदर है, पर क्या बात होगी इंस्पेक्टर साहब? बुलाइए उसे, पता चल जाएगा कि क्या बात होगी। आइए, अंदर आइए। बहू, बहू। आई बाबूजी। पुलिस? ये सब क्या है बाबूजी? मैं बताता हूँ। पवन भाई साहब ने सब कुछ बता दिया मेरे से। तू चोरी छिपे इंदौर कुश्ती सीखने जाती थी ना? ये क्या कह रहा छोरे? सही कह रहा हूँ बाबूजी। आज जब इसकी सिलेक्शन थी ना, इसने टॉप किया। डोप? हाँ टॉप। और सुनो बाबूजी, एक तो इसने चोरी छिपे कुश्ती सीखी और सिलेक्टर आए थे सिलेक्शन की खातिर। इसके शरीर में नशीला पदार्थ पाया गया। बेइज्जत करके रख दिया इसने कुश्ती को। नहीं नहीं बाबूजी, ये सब झूठ है। बाबूजी ये तो हमारी पुरानी दोस्ती से पवन सिंह से, जो इसने सब कुछ मारते बता दिया। और जब इसने पता चला कि भाई ये मेरी लुगाई से, क्या करना है तेरा? नाम खराब कर देना हमारे खानदान का। ना ना किशोर ना, हमारी भाभी से घर की बात, कोई बात नहीं। चल मैं समझाता हूं। देखो भाभी जी, मैंने तुम्हें समझाया था कि ये डोप नशा थारे लिए ठीक नहीं है, पर तुमने तुम्हारे ऊपर ही यौन शोषण का आरोप लगा दिया। तुम्हें ये सब करना शोभा देता है? अगर आप किशोर भाई की पत्नी ना होती ना, तो मैं सच कह रहा से आप सलाखों के पीछे होती। समझ रही ना मैं क्या कह रहा से? दरोगा साहब, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। हमारी भाभी से घर की बात है। घर की बात बाहर जागी तो हमारी ही बदनामी हो जाती। चल भाई किशोर, मेरी सबको राम राम। चलते हैं। शिखा अपने सपने पूरे करने क्या निकली कि इन जल्लादों के जाल में फंस गई। और अभी तो वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि इस खेल में उसका पति किशोर भी शामिल था। पसेसर के कहने पर किशोर शिखा को उसके मायके छोड़ाया। बेशक शिखा उस जगह और उस घर से दूर थी, लेकिन खतरा अब भी उसके सर पर मंडरा रहा था। देख भाई किशोर, शर्मा जी बहुत गुस्से में हैं। बिजनेस तोड़ने की बात कर रहे थे। तेरी बीवी ने जो उसके साथ किया ना। हाँ तो छोड़ तो आया उसने उसके घर, और क्या चाहिए? इब कह तो तलाक दे दो ना। शर्मा को शिखा भाभी ही चाहिए, तभी उसका गुस्सा शांत होगा। शिखा बेटा, रोटी खा ले। ना माँ, मने भूख ना से। ठीक है। हेलो, ठीक है बुलाता हूँ मैं। शिखा बेटा, आपके लिए फोन है। हेलो। अरे सोनी बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आओ अंदर। आजा, आओ बैठो ना। नहीं आंटी जी, बस भाभी ने मिलवा दो। शिखा तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? ससुराल नहीं पहुंची क्या? किसी का फोन आया था, नौकर बता रहा था कि किसी आदमी की आवाज थी। शायद दामाजी ने फोन किया हो।
पर भाभी तो घर ना पहुंची। के वो घर ना पहुंची तो गई कहाँ? बेटा दामाद जी को फोन लगा के पूछो। हाँ हेलो भैया, मैं सोनी बोल रही हूँ। हाँ बोल। वो मैं भाभी से मिलने आई थी तो क्या? वो भाभी घर पर ना है। मैं बस जानना चाहूँ कि कहीं वो आपके साथ तो ना है। अरे हमारे साथ ना है। क्या है बेटा? घबराने की कोई ज़रूरत ना है, मैं घर जाके देखूँ। भाभी अगर यहाँ आए तो मैंने फ़ोन कर देना। मैं चलूँ? ठीक है बेटा। हे भगवान, हमारी छोरी कहाँ चली गई? क्यों बेमतलब की जिद करने लग रही से? बात करनी से? देख चिल्लावेगी ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। हाँ बोल। क्यों करने लाग रहे से किशोर? अरे पत्नी जिम्मेदारी। देख सिखा, हमारी बात साफ साफ समझ ले। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि तुम्हारी पत्नी नास है। अरे थारे ते लगाओ तो मेरा ऑफिस है, मैं करूं एक बिजनेस, खूब पैसा मिले उसमें। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ऑफर दे रहा हूं, पार्टनर बन जा। अरे पति पत्नी के रिश्ते में क्या रखा है? अरे रिश्ता तो तब भी रहेगा ना पार्टनर का। अरे बावली मेरी बात समझ, शर्मा जी ना बहुत बड़े आदमी है, देश विदेश घूमेगी, पागल ऐश करेगी ऐश, और हर रोज नए पति। शर्म ना आती तने? कैसी बातें कर रहे थे? अपनी पत्नी ने बेचने लाग रहे थे? अरे आदमी से क्या जानवर से तू? मार पे थूकेगी? मार पे क्या करा? मर जाएगी। अरे मरने रे ससुरी ने, दिमाग खराब हो, ज्यादा जाना नहीं। चलो बाऊजी, भाभी गायब से, यो बड़ी चिंता वाली बात से। बाऊजी, मने पता से कि आपके मना करने के बाद भी भाभी ने कुश्ती की ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, पर वो मन ने कही थी बाऊजी। तुमने कही थी कुश्ती करने को? मन ने फोर्स किया था भाभी को कुश्ती क्लासेस ज्वाइन करने को, पर वो लोग अच्छे ना निकले और किशोर भैया ने भी भाभी की बात ना मानी। बाऊजी, मन ने लागे से कि भाभी जरूर किसी मुसीबत में से, और मन ने ये भी लागे से कि किशोर भैया को इसके बारे में जरूर कुछ पता है। भैया आ गए। रुक जा सोनी, तू उससे कोई बात ना करेगी। मैं देखना चाहता हूँ वो बहू के बारे में क्या कहता है। जी बाबूजी। किशोर, बहू ने मैके गए हुए बहुत टाइम हो लिया, अब एक काम कर, बहू ने वापस ले आ। जी वो अब कभी ना आएगी। कभी ना आएगी? क्या मतलब कभी ना आएगी? अरे कभी ना आएगी मतलब जब उससे नाता ही टूट गया तो क्या करना उसने वापस ले आके? क्या बात कर रहे हो भैया? अरे बदनामी तो करा दी उसने, ना जरूरत है उसकी। हेलो, कुछ करने की जरूरत ना है, जो करना है ना मैं नहीं करना है, समझा?
बेटा ध्यान से जाइए, जो कोई भी खतरा लगे ना, मैंने रिंग कर दिए बस। जी बाबूजी। लगता है दीवार फान के ही जाना पड़ेगा। क्या होया? शिखा मानी? मान ना रही है। क्या करना है? शिखा हमारे सारे राज जानवी से बार बार पुलिस में जाने की धमकी दे रही है। ये सोचा था ना? किसी को पता ना है कि शिखा को हमने यहाँ छुपा रखा है। एडमिशन के टाइम शिखा ने पेपर पे साइन किए थे कि कुश्ती करते वक्त अगर उसे चोट लग गई या उसकी जान चली गई तो हमारा अखाड़ा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने का। और रही बात शिखा की, तो हमारी सीमा उसका काम खत्म कर ही देगी। चल, क्या टेंशन ले राजा। भाभी तो यही है, मैं बाबूजी ने फोन लगाती हूँ। हेलो बाबूजी। हाँ, हमारा शक सही निकला। भैया ने भाभी को पवन सिंह के अखाड़े में छुपा कर रखा है। हाँ, अब जल्दी आ जाओ। भैया हमारा पीछा कर रही थी। भाभी, भाभी, भाभी तू ठीक से ना? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे बहुत लगाव से इसने अपनी भाभी से मिलन का। हमारा पीछा करते करते तेरे से मिलन आ गई। क्या कर रहा है तू? ये तारी पत्नी से, मैं तेरी बहन से हूँ। इतना गंदा काम करते हुए तेरे शर्म नहीं? अरे शर्म काहे की? बिजनेस है हमारा। मुझे लड़की चाहिए। बहुत समझाया मैंने इससे, जो ना मान रही। इसने तो मरना तो पड़ेगा। और ये तू भी सब कुछ जान गई ना, तो तने भी मरना पड़ेगा। भैया रे किशोर, रे क्या बात कर रहा किशोर? बहन को मारने की क्या जरूरत है? शर्मा जी तैयार है ना संभालने को? अरे किशोर, कैसा भाई से रे तू? अपनी बहन ने बेचने निकला से? अरे कुछ तो शर्म कर, खानदान की इज्जत चाहिए। पवन भाई, बहन से हमारी। शर्मा जी नहीं भैया, भैया मुझे छोड़ना। भैया नहीं, पवन भाई, इसका भी काम तमाम कर दे। किशोर, ना कर ऐसा किशोर। किशोर अब भी टाइम है, मान जा। अगर तू बात मान जाती तो सारे फसाद की जड़ी खत्म हो जाती। समझ गई ना मैं क्या कहना से? पहले तो मरना है भाई। ठीक है, मर।
अब भी टाइम है, आखिरी बार पूछ रहा, क्यों जान देने पे तुली? ठीक सर। ठीक से? इतनी जल्दी मान गई? और दूसरा चारा ना से हमारे पास, मरने से अच्छा है कि मैं तेरी बात मान लूं। वाह, यह बात तो ठीक है, यह बात तो जाके किशोर को बतानी पड़ेगी। सुनी, खड़े रह, चले। रुक जा, छोड़ दे इसने। नहीं बाबूजी, आज ना छोड़ूंगी मैं इसे। और बाबूजी, आप इसने बचा रहे हो, जैसे आपकी बहू और बेटी दोनों को बेचने की कोशिश की है। ना, मैं इसलिए नहीं बचा रहा, अपनी बहू को बचा रहा हूँ जो हमारी बेटी से। ना बाबूजी, आज तो मैं इसे जान से मार दूंगी। ना बहू, ये गुस्सा, ये जोश इस मुजरिम को मारने में मत गवा। अभी तो इस जोश ने कुश्ती के मैदान में बहुत से मेडल जीतने हैं। शिखा ने तो अपनी इच्छाएं दबाकर एक गृहिणी बनने का फैसला कर ही लिया था, लेकिन उसने अपने जीवन में जैसे ही छोटी सी उड़ान भरनी चाहिए, समाज के सियारों ने उसके पर काटने का फैसला कर लिया, जिनमें उसका खुद का पति किशोर भी शामिल था। अगर उसने हिम्मत दिखाकर खुद पर और अपनी ननद पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ जंग न छेड़ी होती, तो ना जाने इन जैसी और कितनी लड़कियों का शोषण यूं ही चलता रहता। ये उसी की हिम्मत का नतीजा है कि पवन, किशोर और इस गोरख धंधे से जुड़े सभी लोगों को कानून ने कड़ी सजा दी। खुद को इतना सरल भी मत बनाइए कि लोग आपका उपयोग करने लगे, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। बात छोटी सी है, लेकिन जिंदगी में अपनाने लायक है। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।